कितने लोग यहाँ पर आज जब आप वर्शिप कर रहे थे, कितने लोगों को वर्शिप अच्छा लगता है? हाथ उठाओ। हाथ सबके उठते हैं, पर वर्शिप के टाइम में आप पहुंचते नहीं हो। हालेलुया। वर्शिप के टाइम पर आप नहीं पहुंचना का रीजन क्या है मालूम है? क्या दर्शाता है कि आपको वर्शिप नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है वो सोतियों में विराजमान परमेश्वर है, वो आपकी राह देखता है, रास्ता देखता है। जब आप सोती करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर उसकी भरपूरी आती है। जब तक परमेश्वर की भरपूरी उसकी उपस्थिति आपकी स्पिरिचुअल आइस कानों को नहीं ओपन होएगा, तो परमेश्वर के शब्दों को आप कैसे समझोगे? कठिन है बेगर परमेश्वर के उसके शब्दों को समझना। परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में चाहिए, तब आप आत्मा में रहोगे। आत्मा आपको दर्शाएगा, बताएगा, रास्ता दिखाएगा कि देख ये शब्द जो आ रहे हो तेरे लिए। और एक शब्द आपके जीवन को, कोई बहुत पूरी बाइबल की 66 किताब की जरूरत नहीं है, एक किताब की एक शब्द आपके जीवन को चेंज करके रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। काफी ग्रीफ करना है आपको, बहुत से शब्द दूसरे के लिए हो, बहुत से शब्द किसी और के लिए हो, पर एक शब्द हो आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप घर से निकलते हो, आपको मांगना है, एक प्यास बढ़ाना है, चाहत बढ़ाना है। परमेश्वर, आज मैं तेरे भवन में जो कुछ भी करूं, गाऊं, नाचूं और जो शब्द सुनूं, परमेश्वर वो मेरे लिए। हालेलुया, वो मेरे लिए। याद रखना, ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म में ये आपकी वर्शिप का। तो इसके लिए मैं कलीसिया को हरदम बोलता हूं कि आप समय से आए। समय से आप नहीं आते हो तो आप वर्शिप नहीं मिलता, गीत नहीं मिलता। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप जब वर्शिप नहीं करते तो आप खाली खाली नहीं लगते? खालीपन नहीं लगता है? अगर खालीपन नहीं लगता है तो आप रियल क्रिश्चियन नहीं हो। मैं आपको एक सीधा, वर्शिप आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और वर्शिप के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, बंधन टूटता है, बंधन। रेगुलर आप कलीसिया के वर्शिप में भाग लेते रहो, क्योंकि वचन कहता है जब सिलास और पौलुस क्या कर रहा था आधी रात को? वर्शिप कर रहा था। जीसस, उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही जानते हो, उसके बाद क्या हुआ आगे, है ना? परमेश्वर ने ऐसा तूफान भेजा, परमेश्वर ने ऐसा भूकंप भेजा, परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार वहां पर किया, और वो सारी जेल टूट गई, बंधन टूट गई, हर एक की हथकड़ी खुल गई। आपके जितने भी, यदि आपके कहीं पर भी आप कर्जे में जकड़े हुए हो, बीमारी में जकड़े हुए हो, कोई भी समस्या में जकड़े हुए, आपको ये अवश्य है कि आप वर्शिप का हिस्सा बने, आप वर्शिप का हिस्सा बने। बंधन टूट गया, जेल के दीवारें टूट गई, हटकड़ियां खुल गई। वहां पर आज आपकी जीवन के जो कुछ भी शैतान ने हटकड़ी लगा के रखा है, खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप छुटकारा पाओगे और आप चंगाई पाओगे। पर आप वर्शिप में आने के लिए लेट करोगे, ढिल्ला करोगे, तो फिर आप रियल क्रिश्चियन नहीं, आप सही मसीहा नहीं। मसीहत में चलना सीखो, प्रॉपरली कलीसिया को फॉलो करना सीखो, प्रॉपरली हर एक एक्टिविटी जो यहां पर होता है उसका आदर करना सीखो। यदि आप वर्शिप में भाग नहीं लेते हो, लेट पहुंचते हो, तो आप वर्शिप का अनादर करते हो, आप आदर नहीं करते। आपको ये भय और ये डर होना चाहिए कि मुझे जब सुबह मैं उठूं, नहाऊं, तो हमारी कलीसिया 10 बजे का है, और हमारी भाई लोग जो वर्शिप टीम है, हमारे जो लीडर है, वो हम वर्शिप चालू कर देते हैं कि 10:15 बजे चालू होता है ना, 10:15 बजे मुझे वहां पर टच होना है और आत्मा के साथ। तो ये आपके अंदर इंटेंशन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे। यशायाह 41:10 को पढ़ेंगे। बहुत फेमस वचन है, सबको आते हैं वचन, फिर भी मैं आज यहीं से शुरू करूंगा।
सभी को मालूम है, इस वचन को पढ़ें, मालूम होते हुए भी फिर पढ़ें। माइक दो कुन्ने, माइक दो पढ़ने, बायोरेट वालों को माइक दो, ये सब पहले आप लोग तैयारी में रहो। सॉरी। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। 13 तक पढ़ो। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, पर जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। और जीसस, परमेश्वर के फेवर तुम्हारे ऊपर आ रहे आज। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ में कहें, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो, मेरे जीवन के लिए हो। आज का वचन के द्वारा मेरे लाइफ में कामों को होने पाए और 100 गुना फलों को लेकर के आए और 100 गुना फलों को पाने पाऊं। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे लाइफ में चेंजिंग हो, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ठीक है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। हालेलुया। जब परमेश्वर का फेवर आपको आता है ना, हर असंभव काम संभव हो जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के फेवर आपके पास आता है, जब परमेश्वर के पहचान आपके पास आता है, जब परमेश्वर के पहचान आपके पास आता है, उसकी अनुग्रह आपके पास आता है। और जब उसकी अनुग्रह आपके पास आता है, उसकी शांति आपके पास आता है। जब उसकी शांति आपके पास आता और उसकी अनुग्रह आपके पास आता, आपकी दुश्मन 100 ताकत लगा दो आपको गिराने के लिए, और ना गिरा पाएगा। आप नेक्स्ट लेवल में होंगे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। और रिसीव करो परमेश्वर के फेवर को आज। और फेवर को देने के लिए मैं आज आपको आया हूं। मैं सिर्फ शब्दों को देने के लिए नहीं, ये घोषणा करने के लिए आया हूं कि परमेश्वर का फेवर आपके साथ है इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फेवर आपको ऊंचा करता है। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसके साथ का रहना मतलब उसकी फेवर, उसको इंटेंशन, उसका सपोर्ट मिलना, उसकी फेवर मिलना, उसकी जो चीज आप काम करते हो उस काम में विजय प्राप्ति करना। जब परमेश्वर के फेवर आपके साथ है तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको कमजोर करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के फेवर यदि आपके साथ नहीं है, सुनना ध्यान से, परमेश्वर के फेवर आपके साथ नहीं है तो फिर आप जो सोचते हो, रिश्ता लगाना आपके हाथ में, पर वो मैरिज लाइफ सक्सेस हो या ना हो वो आपके हाथ में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तरह तरह की प्लानिंग के साथ में कारोबार सोचना, बिजनेस सोचना और उसमें इन्वेस्ट कर करके बिजनेस को खोलना, वो आपके हाथ में है, पर उसको कामयाबी होना न होना वो आपके हाथ में नहीं है। डॉक्टर के पास जाना आपके हाथ में है, पर वहां से ठीक होके लौटोगे या नहीं लौटोगे वो आपके हाथ में नहीं। हालेलुया। बहुत से बड़े लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास संपत्ति है, पैसा है, बड़े बड़े सलाहकार रखा है उन्होंने, और बड़े बड़े मंत्री उनकी सपोर्ट में है, उनकी फेवर में है। पर अगर इन फेवरों से उनकी जीवन बनता और कामयाबी होता तो आज हजारों इस देश के जो उद्योगपति है वो आज नुकसान में ना होता। हालेलुया।
मैंने सुना कि माइकल जैक्सन, कितने लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं? बहुत फेमस आदमी था वो। हालेलुया, बहुत फेमस आदमी था। दुनिया ने उसको फेमस बना दिया था। बस सुनना ध्यान से। मैंने ऐसा सुना है कि उसने अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए 24 घंटा 12 डॉक्टर की टीम उसके पीछे घूमते थे। कितनी डॉक्टर की टीम? 12 डॉक्टर की टीम, क्योंकि वो काला व्यक्ति था, वो नेग्रो टाइप का था वो। उसने क्या किया? सर्जरी करा करके एकदम गोरा बन गया, वो गोरे बन गया। तो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि तुमको कहीं कभी अगर कुछ चोट किया, कुछ ब्लड तुम्हारा बाहर निकल गया, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, उसी समय तुम मर जाओगे। इसके लिए कभी भी वो डांस के टाइम में भी वो पूरा पैक पहनता था और लेदर का ज़्यादा पहनता था, ताकि कहीं न लागे उछल कूटी करते समय। अब 12 डॉक्टर की टीम उसके पीछे घूमता था, और वो इतनी फेमस था क्योंकि अगर उसकी किडनी डैमेज हो तो कई लोग लाइन पे डोनेशन के लिए, डोनेट करने के लिए लाइन पे लगा हुआ था, पहले से एग्रीमेंट करके रखा हुआ था। अगर उसके लेबर डैमेज हो तो लेबर देने के लिए भी कई लोग रेडी पहले से साइन करके रखा था। पर क्या वो डॉक्टर की फेवर और इंसान की चाहत की फेवर उसको बचा पाया? बहुत कम उम्र में ही वो चला गया। पर परमेश्वर का फेवर आपके अंदर है, परमेश्वर का फेवर आपके अंदर है। आप डॉक्टर के पास जाओगे और चंगाई भी होके आओगे और छुटकारा भी पाके आओगे, और आज यीशु मसीह के नाम से वो फेवर आपके जीवन में होगा और आप छुटकारा पाओगे हर एक कर्जे से, हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से। ये चंगाई सभा, ये छुटकारा सभा आपके लिए होगा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो परमेश्वर का फेवर, और जिस कारोबार आप करने जाओगे, परमेश्वर के फेवर आपके पास है, वो कारोबार आपको कई हजार गुना बढ़ा करके लौटाएगा। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर ने दी हुई आशीष, परमेश्वर ने दी हुई अनुग्रह तभी आपके जीवन में मेंटेन रहेगा जब परमेश्वर के हुजूरी आपके जीवन में होगा। यदि आप परमेश्वर से भटक गए हो, वो दी हुई आशीष भी भटक जाएगी। अपने दी हुई आशीष को मेंटेन रखने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी। छुटकारा और चंगाई आपके जीवन का हिस्सा होगा यदि उसकी फेवर आपके साथ। परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, रोग से आजाद करने वाला परमेश्वर हूं। मैं मेरे वचन को भेजूंगा और तू चंगाई पाएगा। मैं मेरे वचन को तेरे लिए होगा, तुझ पर वो बीज डालूंगा और वो वचन का बीज तुम पर पलेगा, फूलेगा और वो बढ़ेगा और फलों को लेकर के आएगा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। और हो सकता है ऐसा भी पेड़ बन जाए तुम जीवन में, आने वाली जीवन में एक विशाल पेड़ बन करके लाखों लोगों को छांव देने वाली पेड़ ठहराओगे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का फेवर आपके हीलिंग के कारण होगा, परमेश्वर का फेवर आपके छुटकारा के कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का फेवर। नबूकदनेस्सर राजा को समझ में आ गया था ये बात। इतना बड़ा राजा, शासन करने वाला व्यक्ति जमीन पे आ गया, घास चरने लगा, है ना, जानवरों के बीच में रहने लगा, घास चरने लगा, पागलों के जैसे हरकत करने लगा। यदि आप बाइबल ध्यान से पढ़ोगे तो उसके खिलाफ में दूसरा राजा होने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, ये नाटक करके हमें दिखा रहे कि हम उसके साथ है या नहीं है। यदि कोई खिलाफ खड़ा होता है, उनको नहीं लग रहा था कि ये रियल है, रियल है। उनको जितनी भी उनकी प्रजा को लग रहा था कि नहीं, इसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकते, क्योंकि ये नाटक कर रहे हैं, ये परख रहे कि मैं उसके साथ हूं या नहीं। और जीसस, उसकी फेवर ने फिर उसको उठाया और फिर खड़ा किया। बाइबल कहता है फिर खड़ा किया और फिर शासन और राज करने लगा। हालेलुया। तुम भी राज करोगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के फेवर को मेंटेन रखो।
वो आपकी छुटकारा के कारण है। परमेश्वर के फेवर को बनाए रखो, वो आपकी आपकी आशीष के कारण दे रहा है। उसकी मेंटेन कैसे रखना है? कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं है? कैसा पता चलेगा परमेश्वर आपके साथ है या नहीं है? कोई एक बड़ा शहर का बड़ा डॉक्टर, कोई एक बड़ा शहर का एक बड़ा डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर, यदि आपको कह दे समाप्त है, कुछ नहीं है, खत्म, अभी कुछ दिनों में, चंद दिन का मेहमान है, क्या करोगे? उसका 25-30 साल की एक्सपीरियंस जो डॉक्टरीता है, आपको कह दे खत्म है, समाप्त है तेरी लाइफ, तो क्या करोगे? हालेलुया। परमेश्वर आपको परखने के लिए कई बार कई रास्तों से आपको होके निकालता है। परमेश्वर आपको परखने के लिए कई रास्ते, कई तरीके अपनाता है आपको। हालेलुया। जब डॉक्टर इतनी माने हुई, इतनी फेमस, जिसने इतनी खर्च करके उस औदा, उस लेवल में जो पूरी शहर उसको टॉप का डॉक्टर मानता है, और उसका 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस आपको बोलता है कि आप समाप्त है, कुछ दिन का मेहमान है, या परमेश्वर देखता है कि तू घर पे आकर के प्रार्थना करता है या नहीं करता है, या घुटने में आता है या नहीं आता है। यदि आप घुटने में आता है, उसकी फेवर आपके साथ है। यदि आप प्रार्थना करता है, ये डॉक्टर ने ये शब्द आपको बोलते हुए भी, आप तो क्या है, कुछ दिन का मेहमान है, समाप्त है, क्या उसकी महिमा करूं, वो भी मुझे कहां बचा पाया। समझ रहे? ऐसा करते हो, या फिर नहीं, डॉक्टर से बढ़ करके मेरा परमेश्वर है, उसका इलाज से बढ़ करके मेरे पास में डॉक्टर है, वो मेरा इलाज कर सकता है। जब आप घुटने में आते हो, अगर वही डॉक्टर 5 साल के बाद में करे एब्सोल्युटली आप राइट हो, आप अच्छे हो, तज्ञ हो, और कैसे लगेगा आपको? कैसे लगेगा आपको? उसकी फेवर आपके साथ है। आज मैं ये घोषणा करने के लिए आया हूं कि उसकी फेवर आपके साथ में है, उसकी दया आपके साथ में है, उसकी कृपा आपके साथ में है। उसने कहा मेरी पहचान तुझ पर आएगा तो मेरी अनुग्रह तुझ पर उतरेगा। उसने कहा मेरी अनुग्रह तुझ पर उतरेगा तो मेरी शांति भी तुझ पर उतरेगा। और जब मेरी शांति को पाओगे, चंगाई तुम्हारी जीवन का एक हिस्सा होगा, तुम्हारी गवाही बनने जा रहे इन द नेम ऑफ जीसस। आज तुम्हारी गवाही को बड़ा करने जा रहे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बीमारी, सारी चीजें आज इस चंगाई सभा के द्वारा फ्री है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो कुछ भी तकलीफ हो, चाहे वो कुछ भी समस्या हो, परमेश्वर के फेवर आपके साथ है, आपको गिरा नहीं सकता। आप नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आप बढ़ोतरी पाने के लिए तैयार हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आप ऊंचाई में जा रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस मसीह के नाम से। ऊंचा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। चंगाई किसके पास है? चलो बोलो, चंगाई किसके पास है? किसके पास है? छुटकारा किसके पास है? हाँ, और हीलिंग किसके पास है? हाँ, मुक्ति किसके पास है? सेलिब्रेशन किसके पास है? सब जानते हुए भी यदि हम उससे भटक रहे तो चंगाई आपके जीवन के हिस्सा नहीं है। अगर उस सारी चीज जानते हुए भी प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं है तो हम उसके हिस्सादार नहीं है। यदि हम उसके वचन हमारे जीवन में अंदर नहीं जाता तो हम उसके हिस्सेदार नहीं है, उसके फेवर हमारे साथ में नहीं है। तब तक फिर उसके फेवर आपके साथ नहीं रहेगा, ना आपको डॉक्टर बचा पाएगा, ना आपको। शैतान तो घात करने और मारने के लिए आया है। हालेलुया। शैतान घात करने और मारने के लिए आया है। अगर परमेश्वर का फेवर आपके पास नहीं है, आप सर्वंद की भरी लाइफ जी रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उसकी फेवर चाहिए आपको, आपकी शर्मिंदगी को दूर करता है। उसकी फेवर चाहिए आपको, आपकी लज्जा को खत्म करता है। उसकी फेवर चाहिए, आपको ऊंचा उठाता है। उसकी फेवर ही है क्योंकि परमेश्वर के पास में चंगाई है, क्योंकि परमेश्वर के जीसस के पास में और छुटकारा है, क्योंकि
परमेश्वर खड्डे से निकालने का शक्ति परमेश्वर के पास है। और मैं आज देख पा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, और ये घोषणा करता हूं आपके जीवन में छुटकारा आ रहे, इस समय चंगाई आ रहे, और सूखी भूमि पर और निर्जल भूमि पर भी परमेश्वर आपके लिए जल बहा करके निकाल रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मैं देख पा रहा हूं इस समय आत्मा में समुद्र दो भाग होते हुए तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं मुझे, और मैं देख पा रहा हूं इस समय पहाड़ टूटते हुए तुम्हारे जीवन में देख पा रहा हूं मैं इससे, इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं देख पा रहा हूं तुम छुटकारे में जा रहे हो इस समय जीसस के नाम से, और मैं देख पा रहा हूं इस समय और उस खड्डे भी तुम्हें दबा नहीं पाएगा जो यूसुफ को दबा नहीं पाया, तुमको भी दबा नहीं पाएगा। और जीसस आज उस वहां से निकलते हुए तुम देख पा रहा हूं मैं, परमेश्वर तुम्हें लाल समुद्र से बाहर निकलते हुए देख पा रहा हूं। परमेश्वर रेगिस्तान में भी तुम्हारे लिए और सुंदर जल और निर्जल जल बहाते हुए देख पा रहा हूं मैं। परमेश्वर तुम्हारे लिए पत्थर में से जल को धारा बहाते हुए देख पा रहा हूं मैं। यदि परमेश्वर के फेवर, हमें यह जानना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। आप आशीष हो, आप नबूकदनेस्सर की तरफ से जैसा आशीष के कारण हो, या फिर आप आशीष के वेट कर रहे हो, तो फिर भी आप परमेश्वर आपके साथ में है या नहीं है, ये आपको जानने का जरूरत है। अगर है तो परमेश्वर का फेवर आपके साथ है, आपको ऊंचा उठाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप ऊंचा उठाए जाएंगे, आप छुड़ाए जाएंगे, आपका कामयाबी का हिस्सा होगा। आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे, यदि आपके बाल बच्चे स्कूल में है टॉप नंबर वाले लेके आने वाले बनेंगे। और जीसस ने परमेश्वर आपको आज छुड़ा रहे हैं, परमेश्वर आपको आज आजाद कर रहे हैं। परमेश्वर आज इस छुटकारा सभा के द्वारा कोई भी चीज, ऐसी चीज जो आपके जीवन में नहीं रख छोड़ा, सब निकाल चुका है। विश्वास करो और बड़ी जोर से कहो आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज के इस शब्द के द्वारा